दरभंगा शहर के खान चौक स्थित कब्रिस्तान परिसर से जुड़े ज़मीनी विवाद में अब एक नया अपडेट आ गया है। अपडेट क्या है ये बताने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर विवाद क्या और क्यों है। इस ज़मीनी विवाद पर हमने इससे पहले आपको 2 रिपोर्टों के ज़रिए बताया था कि कब्रिस्तान परिसर के उत्तरी छोर के एक बड़े भूभाग को लेकर 2 पक्ष, एक वो जो अपने आप को इसका खरीदार बताते हैं और दूसरा पक्ष वो जो इस कब्रिस्तान कमेटी के सचिव हैं, जिनका दावा है कि उनके पूर्वजों ने वर्षों पहले ज़मीन का वो हिस्सा कब्रिस्तान के नाम वक्फ कर रखा है। और इसी बात को लेकर के दोनों पक्ष आपस में पिछले दिनों भिड़ गए थे। तनाव इतना बढ़ गया था कि पुलिस को आकर मामले को काबू करना पड़ा था। तभी से प्रशासन ने दोनों पक्षों को अपने अपने ज़मीनी कागजात पेश करने की हिदायत दे रखा था। प्रशासन की हिदायत पर शनिवार 10 जुलाई को दोनों पक्ष लहरियासराय थाने पर सदर के अंचलाधिकारी के समक्ष अपने अपने कागजात के साथ हाजिर हुए, जहां पर सदर अंचलाधिकारी ने दोनों पक्षों के कागजात देखकर अपने पास जांच हेतु रख लिया। दोनों पक्षों को यह हिदायत दी गई कि इस मामले में निर्णय आने तक स्थल पर शांति बहाल रखें। मामले में निर्णय कब आ सकता है, इस सवाल पर अंचलाधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के कागजात काफ़ी पुराने हैं, जांच में समय लग सकता है। दोनों पक्षों को 1 महीने का समय हमने दिया है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि आज की इस कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों और सदर अंचलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है। जी, आज हम लोग को नोटिस हुआ था थाने पे कागज लेके आने के लिए। ज़मीन संबंधी जो विवाद बीच में नाला को लेके हुआ था, ये लोग कब्रिस्तान के आड़ में डबरा हल्ला कर रहे थे, तो उसके लिए जो भी ज़मीन ओनर हैं ये हैं सारे लोग और भी लोग हैं, जो सारे लोग आए थे अपना अपना कागज़ लेके और उन्होंने अपना कागज़ सीओ साहब को जमा किया। जो कागज़ हम लोगों ने जमा किया है वही कागज़ वो भी जमा करते हैं। कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने वफ़ कर दिया है डबरा, कब्रिस्तान नहीं कहते हैं, वफ़ कर दिया है डबरा को इनकम के लिए। हम कहते हैं कि आपके बाप दादा मिर्ज़ा वाहिद अली बेग ने इस ज़मीन को सेल आउट कर दिया है 1927 में ही। वो कहते हैं कि नहीं, हम 13 में करा लिए हैं वफ़, वो भी अनरजिस्टर्ड। तो हम कहते हैं अनरजिस्टर्ड का कोई वैल्यू नहीं है। आप दिखा दीजिए कागज़, आपका सर्वे है तो दिखा दीजिए, आपका रसीद है तो दिखा दीजिए, आपका केवाला है तो दिखा दीजिए। तो वो खाली 324/1921 का एक बंटवारा है, वही लेके घूम रहे हैं। लेकिन घूमने से तो होगा नहीं, जो सच है उस बंटवारा में इनका घर द्वार अगल बगल जितनी ज़मीन लोगों ने बेचा है बैंकर्स कॉलोनी में, जो बहुत सारा गड्ढा और डबरा था इन लोगों का, उनको भी इन्हीं लोगों ने अपने ख़ानदान सब मिल के बेचा है। उसमें से ये ज़मीन 998 1927 में ही बिक गई थी, 324/1921 के बंटवारा के आधार पे। अब ये लोग दूसरी बात बताना चाहते हैं, हमें खास बात ये है कि ये नापी का मामला हुआ था 9 जनवरी 2021 में। कब्रिस्तान का खेसा 1001 बट्टा 1217 और 998 बट्टा 1132, एक 19 कट्ठा 19 दूर, एक 12 कट्ठा 12 दूर। इसको छाँट के जो 998 खेसा 1 बीघा 9 कट्ठा 2 दूर का, जिसका म्यूनसिपल नंबर 37,578 है, उसकी नापी हुई थी। समाज के सब लोग बैठे थे और उसमें नाप के कब्रिस्तान के खेसरा को अलग कर दिया गया था, जबकि कब्रिस्तान में एक्स्ट्रा ज़मीन थी दूसरे खेसरा की, जिससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो मेरी ज़मीन 98 से है 1 बीघा 9 कट्ठा, उसमें हम लोग अपना नाप के घेराबंदी कर लिए थे, बांस बल्ला गाड़ दिए थे। तो लेकिन अभी सीओ साहब ने आप लोगों का कागज़ देखा, क्या कहा? कागज़ दे के उन्होंने समय दिया है कि हम इसमें समय दीजिए और समय के बाद हम इसको कागज़ का स्टडी करके जवाब देंगे। कितना समय? वो तो लगभग 1 महीना बता रहे हैं। हाँ, हम लोगों को बोला गया है कि आप किसी भी तरह का शांति भंग नहीं करेंगे, जो जैसी परिस्थिति है उसी तरह बनाए रखना। अरे ऐसा हुआ कि हम लोग को नोटिस आया था, तो पहले वो नोटिस जो आया तो वो नोटिस जो है हम देख के हैरत में पड़ गए कि यहाँ जो ज़मीन वाले माफिया लोग हैं वो अब तक कह रहे हैं मेरा मेरा मेरा, मगर उन्होंने उस नोटिस में मेरे नाम को प्रथम पक्ष में, द्वितीय पक्ष में श्यामा देवी को दिया, जो श्यामा देवी पता नहीं खुदा जाने जिंदा भी हैं कि नहीं, हम नहीं कह सकते। खैर, आज जो आप लोगों को कागजात लेकर के पेश होना था सीओ के पास, तो जी, आपने अपने तरफ से कागजात पेश किया? हाँ, टोटल पेश कर दिया। आपने क्या कागजात पेश किया? हमने ज़मीन का 324/1921 के बंटवारा को दिया, मैंने वक्फनामा दिया और भी जो उससे रिलेटेड कागजात है जिससे ये प्रूफ होता है कि ये कब्रिस्तान का डबरा है। मैंने सीओ साहब से कहा कि सर सबसे पहले तो इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाए, ये खतियान देखिए, खतियान की कॉपी जमा किया कि ये डबरा लिखा हुआ है ना, नेचर ऑफ लैंड में ये डबरा है। हाई कोर्ट वगैरह का आदेश है इस तरीके का कि कोई डबरे को नहीं भर सकता। तो सीओ साहब ने इसको माना और कहा कि हाँ, अगर डबरा है तो आपका भी है तो आप नहीं भर सकते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि वो जो हिस्सा है
हिस्से की बात हो रही है उस जमीन का, वो कितनी जमीन है? वो 1 बीघा 9 कट्ठा 2 धोर है, 998 खेसरा है, खाता उसका 460 है। तो क्या वो कब्रिस्तान का ही हिस्सा शुरू से था या कब्रिस्तान को अलग से वक्फ किया गया? अलग से वक्फ किया गया। ये उसमें लिखा हुआ वक्फनामा में, आप उसको पढ़ के देखेंगे कि कब्रिस्तान के पास कोई आमदनी नहीं है और हम लोग इसको वक्फ इसलिए कर रहे हैं कि इसी की आमदनी से कब्रिस्तान का मेंटेनेंस होगा, देख रेख होगा। तो उस हिस्से में क्या होता था ऐसा जिससे आमदनी होती? इसमें मखाना उपजता था, सिंघाड़ा उपजता था, मलाह लोग मछली पोसता था। अब बीच में आकर के जब उसमें जो है सो आपस में ये लोगों ने वहाँ भर भूर दिया कुछ पूरब तरफ, तो सब मलाह उलाह ने भी लेना छोड़ दिया। और जो मखाना रोपते थे वो इसी मोहल्ले के थे, पासी थे, वो मर गए। तो अब यहाँ मखाना भी नहीं होता है और न सिंघाड़ा होता है। जिन्होंने वक्त किया हुआ है वो आपके कौन लगते हैं? हमारे पूर्वज हैं वाहिद अली बेग और मनीरुद्दीन बेग, इन लोगों ने वक्त किया, जो खतियानी रैयत है। आपको पर्सनली कब पता चला कि आपके पूर्वजों ने ये वक्त किया हुआ है? जब इन्होंने डबरे को भर दिया, ये जानते थे कि ये गामी का कहते हैं, खानदानी वाले सब लोग दबाव बनाए हुए थे, तो हम लोग खामोश रहे, क्यों जान लड़ने झगड़ने जब गामी का है। तो जब इन्होंने दक्षिण उत्तर तरफ कब्रिस्तान की मौजूदा ज़मीन को कह दिया कि ये दूसरे की है, बगल वाले की जिसकी बिल्डिंग बनी हुई है, तो इससे मैं रोड निकालूंगा। अब वो दुकान को तोड़वा दिया खान बुक बाइंडर को कि यहाँ से मैं रोड निकालूंगा, उनको कुछ लालच देके। अब क्या दिया वो वाला? दिन पहले की बात होगी जब आपको पता चला कि ये वक्त ये भरने के बाद नापी के फौरन बाद, जब ये नापी का हमको डेट नहीं याद है, तो नापी के ही दिन से ये झंझट शुरू हुआ। इसी साल जनवरी में? जी हाँ नापी हुई है। उसके बाद से आपको पता चला? हाँ, तो उसका उस जमीन का खुदने लगे कि कब्रिस्तान का जो कोना का जमीन है वो कैसा है, उसी में ये कागज नजर आया। घर में आपको नजर आया? जी घर में था वो कागज, हम लोग को जानकारी नहीं थी, बाप दादा मर गए, सब पड़ा हुआ है, उतना हम लोग के पास ज्ञान नहीं था, इस सब कागजात का जानकारी नहीं था कौन क्या होता है। तो कागज मिला तो उसमें हिंदी में भी ट्रांसलेट था, उर्दू में लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ा। उर्दू का नहीं चलता है साफ हम लोगों से, तो पढ़ा, वकील से देखा है, तो उन्होंने कहा ये तो ऐसा है जिसमें 1000 खेसरा भी अटैच है, 1 बीघा 9 कट्ठा 14 कट्ठा कुल दूर। जिसको क्या कहा कि जब हमारा एक बंटवारा हुआ था वसीम खान साहब के यहाँ, तो उन्होंने इस डबरे को खानदानी साबित करके बंटवारा कर दिया। सारे फरीक उस पर खुश थे, जिनका जो हिस्सा बना। चलिए, अब सीओ साहब ने आप लोगों को क्या कहा है कि क्या वक्त लिया है, कितने दिनों? कहा है कि कम से कम 1.5 महीना 1.5 महीना हम इसमें वक्त लेंगे। बहुत जटिल मामला है और कागजात इतना पुराना, इसको समझना है, बुझना है, समझना बुझना है। और अभी बाढ़ वगैरह आया हुआ है, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो आप लोग अभी इत्मीनान से रहिए, कोई आदमी कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। जो खान चौक स्थित जो कब्रिस्तान का मामला था, उसमें आज दोनों पक्ष को बुलाया गया था ज़मीन के कागजातों के साथ, तो क्या हुआ उसमें? वो दोनों कागजात मने बहुत पूर्व से ही मने है, बहुत पुराना पेपर है, उसको अपने राजस्व अभिलेख से मिलान कर समीक्षा के लिए कागजात दोनों पक्ष का ले लिया गया है और अंचल में के राजस्व अभिलेख से मिलान किया जाएगा। उसकी के लिए 1 महीने बाद फिर दोनों पक्ष को बुलाया गया है। तब तक दोनों पक्ष शांति बनाए रखेंगे, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अभी जो दोनों पक्ष ने कागजात दिखाए हैं, उससे कुछ प्रथम दृष्टया कुछ अभी उसका अपने राजस्व कागजात से मिलान करने के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।